हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ्स की जो नई बुक आई है मैथ्स मेला, उसका 3rd चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है पैटर्न्स अराउंड अस। तो चलिए सबसे पहले जानें कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि ये नंबर पैटर्न क्या होता है। ओके, नंबर पैटर्न के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि विजुअली नंबर पैटर्न को कैसे समझा जाए, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे करके काउंटिंग किया जाता है। ओके, हम आपको 2 रकम से दिखाएंगे काउंटिंग। फर्स्ट होगा आपका ग्रुप वाइज काउंटिंग, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में हम आपको सिक्वेंशियल काउंटिंग दिखाएंगे, ठीक है, एक के बाद एक वाले काउंटिंग। फिर और भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कैसे करके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया जाए। ओके, फिर ये देखिए हम लोग पैटर्न्स ऑफ मनी, यहाँ हम लोग मनी के बारे में समझेंगे कैसे करके डिफरेंट पैटर्न्स को काउंट किया जाए। ओके, और फिर मज़ेदार चीज़ है, जैसे कि हम आपको 1, 2, 5 और 10 के अगर कॉइन्स दे दें तो कैसे करके 36 रुपीज़ को आप बताइए कैसे करके 36 रुपीज़ को आप शो करोगे। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे। ये देखिए डिफरेंट रकम से 36 रुपीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार होने वाला है ये पूरा वीडियो, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिर ₹125 है ना। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑड एंड इवन नंबर क्या होती है इसको समझेंगे। और इसे समझने के लिए हम टेबल ऑफ 2 को यूज़ करेंगे, ठीक है, बेसिक आइडिया एकदम, ऑड एंड इवन नंबर्स। और फिर कुछ अमेजिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पैटर्न क्या होता है, चलिए हम आपको कुछ बताते हैं। अच्छा देखिए, हम एक नंबर लिखते हैं कॉमा दे देकर 0 0 0 0 0। अब आप बताइए तो हमने क्या लिखा। आप बोलेंगे सर आपने तो एक ही नंबर को बार बार लिखा है। मतलब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, एक ही नंबर को हम बार बार लिख रहे हैं, ये है पैटर्न। नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलेंगे सर आपने तो नेचुरल नंबर्स लिखा है। मतलब सबसे पहले आपने 1 लिखा, फिर उसके साथ +1 ऐड कर दिया, 2 लिखा, फिर उसके साथ +1 ऐड कर दिया, 3, फिर उसके साथ +1। मतलब यहाँ एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि हर सामने वाला नंबर के बाद में +1 ऐड करने से दूसरा वाला नंबर आएगा। तो आप समझ रहे हैं, यही जो चीज़ हम अभी देखे आपको बताए, इसी को पैटर्न कहते हैं। अच्छा अब आप देखिए, इन्हीं नंबर्स को हम विजुअली देखेंगे, विजुअल पैटर्न ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये देखिए गुंडप्पा के पास कुछ ज़मीन है जहाँ पे लंबे लंबे कोकोनट है। तो ये कौन सा व्यू है, ऊपर से दिखाई दे रहा है ना, तो कोकोनट का ऊपर से, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ये है टॉप व्यू। अच्छा, तो पहला सवाल है भाई कितने सारे कोकोनट ट्रीज हैं। अब आप देखिए, या तो आप थोड़ा एक काम कर सकते हैं जो कि पूरा चीज़ काउंट कर सकते हैं, पर ये बोरिंग होगा, कोई मज़ा नहीं है। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है, आप देख रहे हैं पैटर्न क्या है। यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए गैप्स में दे करके टोटल 9 ग्रुप्स है, ठीक है भाई। अच्छा हर एक ग्रुप में कितना कोकोनट है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हर एक ग्रुप में 9 कोकोनट है। टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 9 है ना। तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 9 = 81। अरे ये तो 9 का टेबल्स आ गया। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ हम आपको यही बता रहे हैं, आपको पूरा चीज़ जो है यहाँ से लेकर के काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके करने की ज़रूरत नहीं। आप पैटर्न को देखिए, पैटर्न देखने से आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट सवाल, तो ये था अपना छोटा मोटा क्वेश्चन नंबर 1। अब है छोटा मोटा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, गुंडप्पा हैज़ प्लग्ड 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री।
मतलब उसने हर एक ट्री से, ये जो ट्री है ना, हर एक ट्री से उसने कितने कोकोनट्स प्लग किए? 5 कोकोनट्स। अच्छा, अब आप बताइए उसने कितने कोकोनट्स प्लग किए? यहाँ पे हर एक ट्री, कितने ट्री है भाई? 81 है, ठीक है। हर एक ट्री से अगर उसने एक कोकोनट प्लग किए तो यहाँ टोटल तो 81 ट्रीज हैं, तो उसने कितने कोकोनट्स प्लग किए होंगे? सीधी सी बात है, 81 × 5 हो गया। यही है आपका आंसर, है ना। ये भी बहुत इजी है कैलकुलेट करना। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, है ना। ये 405 इजी है। तो ये हमने एक आपको आइडिया दिया कैसे करके विजुअल पैटर्न ऑफ नंबर्स को देख करके हम उसको इवैल्यूएट करें। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएशन, मतलब पता लगा रहे हैं नंबर्स के बारे में विजुअली। नेक्स्ट देखिए, मुनियप्पा मेक्स प्लेट्स एंड कप्स। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ कप्स, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कप्स आपको पूछा जा रहा है। क्या करें भाई? हर यहाँ से हर एक चीज़ को काउंट करना शुरू करें? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए यहाँ एक पैटर्न है, वो है ये सबसे छोटा, ये उससे, यहाँ 1 कप उससे ज़्यादा है और यहाँ 2 कप उससे ज़्यादा है ना। तो आप एक काम करिए, इसमें कितने कप है ये काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। टोटल कितने हैं कप्स? 9 है। तो यहाँ अगर 9 है तो यहाँ कितने होंगे? 1 ज़्यादा 10, यहाँ उससे भी 1 ज़्यादा 11। सिमिलरली ये वाला भी आपका 9 ही है। ये देखिए मैंने जूम करके दिखा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये होगा 10 और ये होगा 11। अब आपको टोटल अगर नंबर करना है तो क्या करना है? इनको ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ ग्रुप्स में ऐड करिए। यहाँ है 2 × 11 प्लस 2 × 10। हम यही बात आपको बोल रहे हैं। जो करना है ना, आप पैटर्न को स्टडी करके ग्रुप्स में काम करिए। प्लस 2 × 9 हो गया। ये क्या आएगा? 22। ये क्या आएगा? 20। ये क्या आएगा? 18, है ना। तो ओवरऑल अब आप जब ऐड करिएगा तो देखिए टोटल नंबर आता है 60, है ना। देखा आपने, हमने कैसे करके पैटर्न को स्टडी करके बताया आपको, डिफरेंट तरीके से ग्रुप करके हमने आपको बताया। हमने यहाँ पे 2-2 ग्रुप, मतलब यहाँ जो है देखिए ये एक ही आइडेंटिकल ग्रुप है, फिर ये भी आइडेंटिकल ग्रुप्स है, फिर ये भी आइडेंटिकल ग्रुप्स है। हमने ये चीज़ पता किया। ओके, अच्छा अब चलिए, मुनियप्पा हैज़ अरेंज कोकोनट लड्डू, देखिए, एंड मिल्क पेड़ा। चलिए जूम करते हैं, मुंह में पानी आ गया, मज़े की बात है। ये वाइट वाला मिल्क पेड़ा है और ये देखिए कोकोनट लड्डू है, ये वाले यहाँ पे। इन ए ट्रे लाइक दिस, ऑल ट्रेज हैव द सेम अरेंजमेंट। भाई कितने ट्रे हैं? सीधा सा बात है, 3 ट्रेज। गुड। अरे भाई मुनियप्पा हमको भी दे जाइए लड्डू। अच्छा, ट्रेज आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर, अच्छी बात है। तो फिर हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज एंड हाउ मेनी मिल्क पेड़ाज? अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे मिल्क पेड़ा जो है उसके कितने ग्रुप्स हैं? ये देखिए 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप्स है और हर एक ग्रुप में कितना है आपका? 3 करके, है ना। तो फिर आप सीधा करिए 3 × हाउ मेनी ग्रुप्स? 4। तो 3 2 ज़ा 12 हो गया। ये जो नंबर है ये है आपका एक ट्रे का नंबर। ओके, 1 ट्रे हैज़ 3 × 4 12 पेड़ास। तो फिर टोटल 3 ट्रेज कितने होंगे? 3 ट्रेज में होंगे, सीधी सी बात है। 3 × 12 पेड़ास विच इज़ इक्वल टू 12 3 ज़ा 36 पेड़ास, है ना। हो गया। अब आप देखिए ये जो लड्डू है, लड्डू के बारे में बात करें तो भाई लड्डू का भी वही कहानी है। देखिए यहाँ पर भी 3 ही है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 3 ही है, यहाँ भी 3 ही है, यहाँ भी 3 ही है और यहाँ भी 3 ही है। पर यहाँ उसके साथ एक एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे तब कितना होगा? 1 ट्रे में होगा यहाँ पे वही चीज़। 3 × 4 हो गया 4 ग्रुप, 3 करके, प्लस 1।
मतलब 4 3 12 प्लस 1 13 लड्डू, ठीक है। तो कितने ट्रे हैं? 3 ट्रे हैं, तो 3 ट्रेज में कितना होगा? 3 ट्रेज हैज़, ये हैज़ होगा, हैज़ कितना होगा तब? 13 और 3 इंटू 13, 13 3 से 39 लड्डूज। देखा आपने, हमने ऐसे करके पता किया, मज़ा आया? अच्छा, ये पैटर्न तो हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है रुपए के साथ पैटर्न। चलिए, ये आपका नेक्स्ट लेवल, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 छोटे छोटे बच्चे, शर्ली और शिव, ये भी आप लोगों के ही जैसा क्लास 4 में पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये लोग पैटर्न बनाए हैं। अच्छा भाई, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से, तो चलिए पहले थोड़ा पैटर्न को देखिए। अब दिखाई दिया। तो यहाँ पे इन लोगों ने सवाल आपको पूछा जाएगा कि कितना रुपया है, ठीक है। देखिए इनका पैटर्न क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ आपको, तब आपको सुविधा होगा। ये है 5 रुपया, ये भी 5 रुपया, ये भी 5 रुपया का कॉइन है, राइट। यहाँ सब आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपका कॉइन पैटर्न है, कॉइन पैटर्न, गुड। तो 5 5 5 5, नेक्स्ट 10 10 10 और 10, और उसके बाद में ये है आपका 20, ठीक है। तो रुपए कैसे काउंट करें भाई? सीधी सी बात है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 5 कितने हैं? 1 2 3 और 4, है ना। हम सबसे पहले पाँचों को काउंट करेंगे। तो 5 कितने हैं? 4। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया भाई? 4 इंटू 5 हो गया 20। तो 5 के कॉइन का वैल्यू हो गया 20, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ 10 कितने हैं भाई? 10 भी 4 ही हैं। देखिए, ये एक 10, ये दूसरा 10, उसके बाद में ये तीसरा 10 और ये चौथा 10, है ना। तो यहाँ कितने हो गए? 10। 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 10 रुपये का कॉइन का? 40। और 20 कितना है? 20 तो भाई एक ही है ना। 20 इज़ ओनली 1, तो वैल्यू हो गया 1 इंटू 20 इक्वल टू 20। तो अब हमको सम करना पड़ेगा। चलिए सम करते हैं। तो कितना वैल्यू हो गया, कितना मनी है? मनी है सिंपल, ऐड करिए। ये 5 वाला 20 प्लस 10 वाला 40 प्लस 20 वाला 20, टोटल कितना हो गया? टोटल 80 रुपीज़, है ना। देखा आपने हमने कैसे करके पैटर्न को स्टडी किया, और स्टडी करके हमने यहाँ पे ग्रुप्स को बनाए। ओके, अच्छा देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसी रुपए को हम काउंट करेंगे दूसरा तरीका से। वो था पहला तरीका, ठीक है। मतलब हमने अभी आपको जो दिखाया ये था इंडिविजुअल ग्रुप्स, इंडिविजुअल ग्रुप काउंटिंग। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हम मैथ्स में ना, मज़े की बात है, बहुत रकम से कर सकते हैं। तो चलिए देखें कैसे करके करें। अब हम एक रकम से आपको कंप्यूटर कोडिंग का भी एक छोटा मोटा ट्यूटोरियल दे रहे हैं। तो अब हम लोग पहले बार क्या किए थे? ग्रुप्स में किए थे। 5 का ग्रुप कितना हुआ भाई? 10 का ग्रुप कितना हुआ भाई? 20 का ग्रुप कितना हुआ भाई? हमने नंबर्स को काउंट किया था, ठीक है। ये था आपका इंडिविजुअल ग्रुप काउंटिंग। इस बार जो करेंगे हम वो डिफरेंट है। इस बार हम जैसे पढ़ाई करते हो ना आप, ये पढ़ा पहला लाइन, उसके बाद पढ़ा दूसरा लाइन, इसके बाद पढ़ा तीसरा लाइन। ओके, अब हम लोग वैसे करके ये पैटर्न को स्टडी करेंगे। ये होगा आपका सीक्वेंशियल काउंटिंग, सीक्वेंशियल काउंटिंग पैटर्न। देखिए आप हम कैसे करेंगे। कंप्यूटर में भी इन चीज़ों को सॉर्टिंग के समय काम आता है। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ते हैं, कितना है? 5, टोटल एक ही कॉइन है 5 का। नेक्स्ट उसके बाद वाला लाइन को पढ़ते हैं, कितना है? 10 प्लस 10 और 10 इंटू 2 विच इज़ 20। नेक्स्ट इस वाले लाइन को पढ़ते हैं, कितना है? 5 के 2 कॉइन, मतलब 2 इंटू 5 प्लस एक 20 का कॉइन प्लस 20। नेक्स्ट इस लाइन को पढ़ते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं हमारा यहाँ पे ऑर्डर है ऊपर से नीचे, जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसे ही चीज़ को करना। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2 इंटू 10 हो गया, और ये है फिर लास्ट लाइन 5
5 और जस्ट 1 इंटू 5 ऐसे करके अगर हम लिखें तो बेटर है। तो देखिए इन सब को आप ऐड करिए। देखिए ये हो गया 5, ये 20, ठीक है, ये आपका 5 टू 10 प्लस हम आपको दूसरे नंबर्स में लिखते हैं, तो ये तो सीधा 5 ही है, ये 20 ही है। यहाँ पे क्या है 5 टू 10 प्लस 20 दैट इज़ 30 है, ये 2 इंटू 10 20 है, और ये भी 5 ही है। तो देखिए 5 प्लस 5 हो गया 10, 10 प्लस 20 हो गया 30, 30 प्लस 30 हो गया 60, 60 प्लस 20 हो गया 80, है ना। तो देखिए वही पहले वाला वैल्यू मिल गया आपको 80 रुपीज़। लेकिन मज़े की बात है हम इस बार डिफरेंट तरीक़ा से इस पूरे पैटर्न को समझे हैं और इवेलुएट किए हैं। ओके, अच्छा चलिए अब ये है नेक्स्ट पैटर्न, इसको स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपको बता दें ये है कॉइन, 2 रुपये वाला कॉइन है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको तब समझने में सुविधा होगा। ये तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं, ये तो 10 है, ठीक है, ये सारे 10 ही हैं, और ये जो है ये 5 का कॉइन है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर भी अगर इंडिविजुअल पैटर्न फॉलो करें तो यहाँ पे कितने हैं 2, 1 2 फिर 3 और ये 4, ठीक है ना। तो मतलब 2 इंटू 2 2 रुपये का कितना है, सॉरी 4 है, तो 4 1 2 3 4 पहले नंबर लिखना है, बाद में रुपए का वैल्यू लिखना है। 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8, तो 8 रुपये हो गए, फाइन। अच्छा अब नेक्स्ट 5 रुपये के कॉइन्स देखते हैं। तो यहाँ आपको सीधा दिखाई दे रहा है कितने कॉइन्स है भाई, 1 2 3 4 5 6, 4 इंटू 2 है, 1 2 3 4, 4 के 2 ग्रुप्स है ना, तो वैसे ही लिखे ना, 4 इंटू 2 इंटू कितने रुपए का है, 5 रुपये का है। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, 4 2 8, 8 5 40। स्टूडेंट्स हर वक्त आपको टेबल्स लेकिन याद रखना है, टेबल्स कितना 1 to 15 हर हालत में, ये बहुत ज़रूरी है। ओके चलिए, तो ये हो गया 40 रुपीज़। ओके नेक्स्ट आपका 10 का ग्रुप, 10 के भी कितने हैं देखिए, 10 के भी तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इस जगह में 2 है, इस जगह में 2 है, और इस जगह में भी 2 है। तो टोटल यहाँ पे 10 के भी 1 2 3, फिर यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 5, और फिर फाइनली इधर से 6, मतलब टोटल 6 है। 6 इंटू 10 रुपीज़ का तो कितना वैल्यू हो जाता है, 60 रुपीज़। ओके, तो ओवरऑल अगर हम ऐड करें सब वैल्यूज़ को तो हमको ऐड करना होगा 8 प्लस 40 प्लस 60, तो कितना हो गया 108 रुपये टोटल मनी, है ना। देखिए आप, हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो ये भी हमने इंडिविजुअल ग्रुप जो पैटर्न है, ग्रुप काउंटिंग है, जैसा हमने यहाँ किया था उसी तरीक़ा से हमने यहाँ पर भी इसको इवेलुएट किया है कितना रुपया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सीक्वेंशियल काउंटिंग पैटर्न से इसको करते हैं, आइए। ओके देखते हैं कैसे करके होता है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन में कितना वैल्यू है, सीधी सी बात है, 2 के 2 ग्रुप 2 रुपये 2 कॉइन्स है, वैसे ही 10 के भी 2 कॉइन्स है। टोटल कितना हो गया, 2 2 4, 10 2 20, सो 4 प्लस 20 ये आ गया आपका 24। नेक्स्ट ये वाले लाइन को देखिए, ये पूरा लाइन एक साथ, तो यहाँ पे तो आपका 5 8 है ना, तो लिख दीजिए इस चीज़ को, टोटल 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10, है ना, कितना हुआ 5 8 40 प्लस 10 2 20, तो यहाँ पे आपका हो गया 60 रुपीज़, 24 रुपीज़ 60 रुपीज़। और इस लाइन में कितना है देखिए, वही ऊपर वाले के ही जैसा है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10, तो ओवरऑल यहाँ पर भी है 4 प्लस 20 इक्वल टू 24 रुपीज़। तो इन सब को आप ऐड कर दीजिए, देखिए 24 प्लस 24 इज़ 48, 48 प्लस 60 इज़ 108 रुपीज़। तो देखिए एक ही चीज़ हमको मिला, लेकिन हमने डिफरेंट पैटर्न से, यहाँ हमने क्या किया था,
यहाँ हमने सीक्वेंशियल काउंटिंग पैटर्न को यूज़ किया। ओके, मज़ा आया स्टूडेंट्स? तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जहाँ हम लोग पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स को। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमको, देखिए आपको प्ले अमाउंट्स दिए गए हैं, प्ले मनी मतलब ये असली मनी नहीं है, खेलने वाले हैं। ओके, कैसे है, बच्चे लोग खेलते नहीं है, छोटे छोटे प्ले अमाउंट्स हैं, तो वैसे टाइप के सोचिए। प्ले अमाउंट्स दिए गए हैं, 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, 5 का कॉइन है। ये 3 कॉइन्स आपको दिए गए हैं और 10 रुपये का नोट दिया गया है। ये है नोट। तो आपको क्या क्या दिखाना है? आपको 36 रुपीज़, 125 रुपीज़ और 183 रुपीज़। ओके, ये आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए रुपये 36, हम हर बार रुपये नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे करके किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। 36 को हम ऐसे लिखते हैं। चलिए 30 + 6, अगर हम इसको ऐसे लिखें 30 + 6 को अब हम लिखते हैं 3 × 10 प्लस, देखिए क्या लिखते हैं 3 × 2, मतलब सीधी सी बात है। हम यहाँ क्या किए, 36 को हम ऐसे करके लिखे। इसका मतलब यहाँ पर हम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसके वजह से देखिए, इसके वजह से अब हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हम 3 लेंगे 10 रुपए के नोट और क्या लेंगे, 3 लेंगे 2 रुपए के कॉइन्स। ओके, तो इस तरीक़ा से हम ये एक पैटर्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट, यही अकेला नहीं है, और भी पैटर्न्स हो सकते हैं। सोचिए, देखिए हम इसको फिर से अगर लिखें, मान लीजिए 30 + 6, पर इस बार हम इनको भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 30 को हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे 6 × 5 और 6 को हम लिखते हैं 1 × 6। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि इस बार हम जो है 5 रुपए के कॉइन्स को ले रहे हैं और उसके साथ में 6 1 रुपए के कॉइन्स को ले रहे हैं। देखा आपने? ये देखिए यहाँ पे जो हमको दिया गया था उसी के हिसाब से कर रहे हैं। मज़ा आया? अरेंजमेंट, डिफरेंट पैटर्न का अरेंजमेंट हमने आपको दिखाया। ओके, और भी तरीक़ा से हो सकता है, जैसे कि हम और एक बेसिक तरीका आपको दिखाते हैं। 36 है ना, तो इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। चलिए 35 + 1, 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5 + 1 × 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 7 5 रुपए के कॉइन्स लेंगे और 1 रुपए का कॉइन लेंगे। उससे भी हमारा काम बन सकता है। देखा आपने? ये और एक अरेंजमेंट है। मज़ा आया? देखिए अब तक हम जो कर रहे थे, हर बार 2 डिनोमिनेशंस ही ले रहे थे। मतलब यहाँ हमने 10 को लिया, 2 को लिया, 5 को लिया और किसको लिया, इफ़ेक्टिवली 1 रुपए को लिया। यहाँ पर भी हमने 5 को लिया और 1 रुपए को लिया। ठीक है, तो इस बार जो है हम लोग ऐसा करते हैं, चलिए सबको लेते हैं। सबका साथ सबका विश्वास है, ऐसा हो सकता है क्या? कैसे करें? ये देखिए हम वैसे ही लिखते हैं जैसे पिछले बार लिखे थे। हम लिखते हैं 35 + 1। ओके, 35 + 1। ओके, फिर हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। 35 को हम लिख सकते हैं 20 + 15, है कि नहीं? 20 + 15 + 1, ऐसा लिख ही सकते हैं। इसको हम और एक ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम लिखते हैं 2 × 10 + 3 × 5 + 1 × 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे 3 कॉइन्स है। देखिए 4 तो नहीं है, चलिए इसके बाद वाले बार 4 करेंगे, फिलहाल 3 करते हैं। तो यहाँ पे है आपके 2
10 रुपए के नोट और 3 5 रुपए का कॉइन और एक जो है 1 रुपए का कॉइन है। ठीक है, तो अब हम लोग वो वाला करते हैं जहाँ पे सब लोग रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको यही चीज़, इसी को हम फॉलो करेंगे। देखिए 36 को हम लिखते हैं 35 + 1। ओके, 35 + 1 को हम लिखते हैं ऐसे करके 20 + 15 + 1। देखिए पिछले बार ऐसे लिखा था, है ना। इसको और तरीक़ा से लिख सकते हैं। 20 को अब हम ब्रेक कर देते हैं 10 + 10 + 15 + 1। ठीक है, इसको अब हम देखिए कैसे लिखते हैं। इसको अब हम ऐसे लिखेंगे 1 × 10 + 2 × 5, मतलब इस 10 को हम 2 × 5 लिखते हैं और इस 15 को हम 3 × 5 लिखते हैं और इस 1 को हम 1 × 1 लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे सारे कॉइन्स है। यहाँ पे एक आपका 10 रुपए का नोट है, 2 आपका यहाँ 2 × 5 हमने जो लिखा है ना, इसका एक्चुअली मतलब हो रहा है यहाँ आपके 5 है 2 रुपए के कॉइन्स। ओके, और यहाँ पे आपके हैं, हमने इसको घुमा के लिखा है, हमको एक्चुअली लिखना चाहिए था 5 × 2। ओके, चलिए करेक्शन करें। देखिए हमने करेक्शन कर दिया 5 × 2। यहाँ भी हमने करेक्शन किया, यहाँ भी गलत था, 1 × 6 था, ये होगा 6 × 1। 1 रुपये लास्ट में है। ओके, तो 5 2 रुपए के कॉइन। देखिए गलती सबसे हो सकती है, कोई बात नहीं, बड़ी बात है आप सीखिए उससे और सीखते हुए सही चीज़ को करिए। और कितने 3 रुपए के कॉइन्स है भाई, यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ करना है। यहाँ पे है आपके 3 5 रुपए के कॉइन्स और कितना है 1 रुपए का कॉइन। 1 रुपए का कॉइन तो एक ही है। तो देखा आपने, हमने इसी 36 रुपीज़ को जो है, देखिए कितने रकम से आपको अरेंज करके दिखाया। यही मज़े की चीज़ है, ये आपका दिमाग को टेस्ट करता है। ओके, तो यहाँ हमने केवल 36 को दिखाया है, और भी तरीका हो सकता है। कैसे मालूम? हम बताएं आपको। ये मत सोचिए कि कहानी ख़त्म हो गया, और भी तरीका हो सकता है। ये देखिए, और एक तरीका हम दिखाते हैं। 36 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 36 × 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका 36 1 रुपए के कॉइन्स होंगे। देखा कितने मज़े की बात है। तो यही कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, और भी हो सकती है। ये देखिए, और एक दिखाते हैं हम आपको। वो क्या है भाई? ये है, हम 36 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 × 2। 18 2 = 36। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 18 2 रुपए के कॉइन्स। इससे भी हम कर सकते हैं। तो देखिए कितने रकम से 36 को जो है अरेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें, खुद में टेस्ट करें। रुपए के साथ आपको हाथ में कॉइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या आपको कॉइन लेकर के दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे खेलिए, नंबर्स के साथ में खेलिए। ओके तो चलिए अब हम लोग ₹125 इसको करते हैं। ठीक है, तो 125 को भी हम बहुत रकम से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं 25 × 5। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 125 को 100 + 25, है ना। और भी तरीक़ा से लिख सकते हैं। देखिए हम आपको इसके बाद वाला पार्ट बाद में करवाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये कलर डिफरेंट होगा। ये देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 50 + 24 + 1, है ना। या फिर और एक तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। देखिए वो है क्या, सीधी सी बात है, पूरा मल्टीप्लाई कर दो। मतलब है आपका 125
इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन डिफरेंट नंबर्स का क्या मतलब है देखिए, तो यहाँ मतलब है सीधा आपका यहाँ पे 25 कॉइन्स है 5 रुपए के, हो गया आपका। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर हम देखिए और इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको अब हम 2 रकम से ब्रेक डाउन करेंगे। आप देखिए यहाँ पे पहला ब्रेक डाउन है 100 को हम ऐसे करके लिखते हैं आपका सीधा 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5, मतलब क्या हो गया, मतलब है यहाँ पे आपका है 10 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन, 10 रुपए के नोट, 5 रुपए के कॉइन। वैसे 10 रुपए के नोट और कॉइन दोनों ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम कैसे करके लिखें, आप देखिए इसको हम दूसरा रकम से भी लिख सकते हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं इस 100 प्लस 25 को, ये देखिए 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 5 और 25 को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए आप 20 प्लस 5। फिर इसको भी हम दोबारा लिखेंगे, ये है 20 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हम इफेक्टिवली ले रहे हैं 20 5 रुपए के कॉइन्स, 10 2 रुपए के कॉइन्स और 5 1 रुपए के कॉइन्स। देखा आपने, यहाँ पे यही चीज़ है। अच्छा यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं इस जगह पे, ओके इसको हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ हो सकता है। देखिए यहाँ हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 10 प्लस, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 5, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 12 इंटू 2, मतलब इस बार हम सबको लेकर के चलेंगे, सबका साथ सबका विश्वास मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपके 5 10 रुपए के नोट या कॉइन जो भी देखें, वैसे ही 10 5 रुपए के कॉइन्स और 12 2 रुपए के कॉइन्स और केवल एक ही 1 रुपए का कॉइन, हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, सबसे खतरनाक है ये, एकदम हेडेक हो जाएगा काउंट करते करते, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आपको बताएं, जब हमारे पास कॉइन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हम टोटो वालों को दे देते हैं या सब्जी वाले को दे देते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको तो लेना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉइन्स रखना भी बहुत परेशानी है। तो यहाँ पर आपका है 125 1 रुपए का कॉइन। तो देखा आपने, हमने यहाँ आपको कुछ तरीके दिखाए इन सब को सजाने का, और भी तरीके हैं, आप खुद से ट्राई करिए, हमको बताइए कमेंट बॉक्स पे। तो देखिए अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम आपको यही पैटर्न प्ले के बारे में ही बताएंगे। तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर का 2 पार्ट है, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ओके फाइन। तो ये फर्स्ट पार्ट है इफेक्टिवली पैटर्न प्ले। आप क्लास 6 के मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहाँ भी हमने इसके ऊपर और भी मज़ेदार काम किया है। तो चलिए पैटर्न प्ले में 180 को हम कैसे लिखें। 180 को सीधी सी बात है 180 प्लस 3 लिख देते हैं ना, कहानी ख़त्म कर देते हैं। क्यों, और भी तरीक़ा से लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 180 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर इसको हम और एक तरीक़ा से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं आपका, रुक जाइए दिखाते हैं हम आपको। इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5 प्लस 2 प्लस 1, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 18 10 रुपए के नोट्स हैं और 3 1 रुपए का कॉइन है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 36 आपके पास 5 रुपए के कॉइन से बहुत हेडेक हो जाएगा काउंट करना। उसके बाद में
एक 2 रुपए का कॉइन है और वैसे ही एक 1 रुपए का कॉइन है। चलिए और एक करते हैं। नेक्स्ट आपका हम ऐसे करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, 100 प्लस 80 प्लस 3, ओके है ना, ठीक ही तो है, कोई असुविधा नहीं है। इसको भी हम चलिए 2 रकम से करते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 80 को कैसे लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं हम 40 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। वैसे ही इसी चीज़ को और एक तरीक़ा से लिख सकते हैं हम, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ओके। 80 को हम लिख सकते हैं आपका, देखिए 20 होगा, 20 नहीं होगा, ये 16 होगा, 16 इंटू 5, राइट, प्लस वही चीज़ 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके 20 5 रुपए के कॉइन्स हैं, और 40 2 रुपए के कॉइन्स हैं, और 3 1 रुपए का कॉइन है। और इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है सबको ही है। यहाँ पे आपके 10 रुपए के नोट्स है, 16 5 रुपए के कॉइन्स है, 1 2 रुपए का कॉइन है, और 1 रुपए का कॉइन है ना। मज़ा आया आपको देख करके। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, वो है 2 वेज। यहाँ हम लोग डियर स्टूडेंट्स आपको ऑड और इवन कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे, ठीक है, ऑड और इवन। तो देखिए शर्ली और शिव, वो 2 छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों ने अपने कॉइन्स को देखिए 2 रकम से अरेंज किए हैं। देखिए आप यहाँ पे उन लोगों ने जैसा अरेंज किया है, आप काउंटिंग करिए, बताइए तो कितना सारा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, राइट। यहाँ पे कितना है, 2 के ग्रुप्स कितने सारे हैं, यहाँ पे देखिए 2 के ग्रुप्स, 1 2 1, रुकिए चला गया, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ है 5 इंटू 2 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इज़ 11, राइट। वैसे ही यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए कितने सारे ग्रुप्स है 2 के, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 into 2 16 plus 1 70. Here 1 2 2s are 4 plus 1 5. Here 1 2 3 into 2 is 6 plus 1 7. Here it is only 1. ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 4, यहाँ कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2s are 12. Here 1 2 3 4 5 6 7, 7 2s are 14. Here 1 2 3 4, 4 2s are 8. Here 1 2 3, that is 3 2s are 6. अच्छा अब आप देखिए यहाँ जो 2 नंबर्स हैं, दोनों का लास्ट डिजिट्स क्या है, देख रहे हैं आप। यहाँ देखिए है 3 5 7 1, यहाँ लास्ट डिजिट्स क्या है, 2 8 6 4। ओके तो देखिए ये है शर्ली का नंबर और ये है शिव का नंबर। अब हम आपको कुछ मज़ेदार चीज़ बोलने वाले हैं। आपको 2 का टेबल्स याद है ना, ज़रूर याद है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो उसके नंबर्स को हम लिख रहे हैं, देखिए 2 4 6 8, उसके बाद 10, फिर से देखिए क्या आता है 2 4 6 8, और उसके बाद में है फिर लास्ट डिजिट, मतलब देखिए 2 4 6 8 10 हुआ। चलिए अब हम आपको एक मज़ेदार चीज़ बताते हैं। 2 का टेबल्स तो आपको याद ही होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 6 8 10, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद आता है आपका 12 14 16 18 और 20, ठीक है।
कहने का तात्पर्य लास्ट डिजिट्स को देखिए, लास्ट डिजिट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का टेबल्स में लास्ट डिजिट्स, सो 2 टेबल्स, लास्ट डिजिट्स क्या क्या है, या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है ना। तो ये जैसा केस है, जब भी आपको कोई नंबर मिले जिसका एंडिंग जो है इन नंबर से होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। और जिनका नहीं होता है, किनका नहीं होता है, कितने डिजिट्स है टोटल देखिए 9 डिजिट्स है ना। तो 9 डिजिट्स क्या क्या है, 9 डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए 9 में से आपका ये और ये सब जो है ये क्या है, इवन नंबर्स है, क्योंकि देखिए 2 के टेबल्स में ये आते हैं। और जो रह गए, कौन से रह गए, जो रह गए वो हैं आपके 1 3 5, देखिए यहाँ आपको सब दिखेंगे 1 3 5 7 और 9 है ना। इनको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। सो इवन नंबर्स हैं जिनका लास्ट डिजिट्स है 0 2 4 6 8, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट डिजिट्स, अगेन लास्ट डिजिट्स यही होंगे 1 3 5 7 9। ओके, तो चलिए देखते हैं 1 से 20 के बीच में कितने सारे नंबर्स ऑड और इवन हैं। ठीक है, लिखते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखते जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, जहाँ लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो इवन है, तो हम लिखते चले जाते हैं ना। 0 ये इवन है, 1 ऑड है, उसके बाद में नेक्स्ट 2, उसके बाद वाला 3 ऑड है, फिर 3 के बाद 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है, 8 इवन है, 9 ऑड है, 10 इवन है, 11 ऑड है, 12 इवन है, 13 ऑड है, 14 इवन है, 15 ऑड है, 16 इवन है, 17 ऑड है, 18 इवन है, 19 ऑड है, 20 इवन है। हो गया, देखा आपने, कोई बहुत हार्ड नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप, हर नंबर यहाँ जो है लास्ट डिजिट वो या तो इवन है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हम आपको एक नंबर देते हैं, ये कौन सा साल है 2025, बताइए तो इवन है या ऑड है। लास्ट डिजिट देखिए 5 है, याद है ना, हमने अभी आपको क्या बताया था, हमने बताया था अगर इनमें से कोई भी डिजिट्स लास्ट डिजिट जो होगा वही होगा। यहाँ देखिए 5 है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो साल है ये एक जो 2025 है, दिस इज़ एन ऑड नंबर। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ हमको इन नंबर्स में से ऑड या इवन को पता करना है, ठीक है। तो इजी है, हार्ड नहीं है, जस्ट नंबर्स को देखते जाइए। जैसे कि ये देखिए 5 है, तो ये एक ऑड नंबर है। और क्या है भाई 9, ये एक ऑड नंबर है। और ये है एक ऑड नंबर, ये देखिए ये भी एक ऑड नंबर है। और कौन है, ये है 37, राइट। तो ये जो है ये 1 2 3 4 5 हम देख लेते हैं नंबर से। इस लाइन में ये और ये ऑड है, इस लाइन में ये और कोई नंबर नहीं है, यही ऑड है। इस लाइन में ये दोनों ऑड है, हो गया। तो अब इवन नंबर्स की बारी। इस लाइन में इवन कौन है, इस लाइन में ये है इवन और ये है इवन, ठीक है। इस लाइन में कौन इवन है, इस लाइन में है ये इवन और ये भी इवन है ना, और ये भी इवन है आपका 38, 8 है लास्ट डिजिट। नेक्स्ट इस लाइन में आपका ये इवन है। तो इस रकम से हम किसी भी नंबर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट देख करके कि वो ऑड है या इवन है। ये चमत्कार नहीं, ये मैथ्स है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ये जो 30 है ये इवन है, फिर 78 इवन है, 46 इवन है, 300 इवन है, उसके बाद 154 इवन है। ऑड कौन है, ये ऑड है, ये देखिए 5, ये 9,
ये 7, ये ऑड है। ओके, तो ये हमने यहीं पे आपको बता दिया। नेक्स्ट, मेक दो आपको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। कौन कौन से डिजिट्स यूज़ करके? 1 और 6। तो एक पॉसिबिलिटी है 16, दूसरा पॉसिबिलिटी है 61। अब बताइए कौन सा क्या है? ऑफ कोर्स ये लास्ट डिजिट 6 है तो ये इवन है, और इसका लास्ट डिजिट 1 है तो ये ऑड है। ओके, अब आप देखिए, आप अपने किताब के पन्नों को देखिए घुमा घुमा करके। एक बार एक ऑड नंबर आएगा, फिर एक इवन नंबर आएगा। मान लीजिए पेज नंबर 31 आया ऑड, उसके बाद वाला पेज नंबर होगा 32 इवन, फिर आएगा ऑड 33। ओके, तो वैसे करके आप और भी खेला खेल सकते हैं। ऑड एंड इवन हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। आप कॉइन्स को देखिए ना, कॉइन्स क्या क्या थे? डिनोमिनेशंस 1, 2, 5, 10, ये 4 कॉइन्स होते हैं। ठीक है, 20 का भी कॉइन आता है। ये सब कॉइन्स हैं। तो उसमें से इवन कौन कौन सा है? ये है इवन, ये है इवन, ये है इवन। ऑड कौन है? ये है ऑड और ये है ऑड। देखिए, ऑड और इवन हमारे चारों तरफ है। आप अपने टीचर से और एल्डर्स से भी इनके बारे में डिस्कस करिए। तो जैसा कि हमने ये आपको बता रहे थे, अगर आप नंबर्स को सिक्वेंशियली लिखिएगा, देखिए 20, 21, उसके बाद में 22, 23, तो देखिए ये जो है इवन नंबर है, पर उसके बाद वाला है ऑड, और उसके पहले वाला भी ऑड है, पर उसके आगे वाला है इवन। तो यहाँ भी एक नंबर पैटर्न है, ओ ई ओ ई ओ ई, है ना? यही है आपका पैटर्न, ओ ई पैटर्न है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओ ई पैटर्न इफेक्टिवली ये है आपका नंबर पैटर्न, राइट? इवन ऑड, इवन ऑड, ये भी इवन, ये है ऑड, फिर ये है इवन, ये है ऑड। ओके, तो यही है ज़िंदगी, ऑड वर्सेस इवन। मज़ा आया?